तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिंह जीएस क्लासेस डाल्टनगंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग संविधान के भाग 2 पढ़ चुके थे, जो कि 5 से 11 तक था नागरिकता। ठीक है, अब नागरिकता हम लोग को किस आधार पर मिलेगा दोस्तों? ठीक है, किस आधार पर हम लोग नागरिकता ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोग टॉपिक की स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इस चैनल पर जितने भी नए होंगे दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नागरिकता। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नागरिकता किस टाइप से हमको मिलेगा, मतलब बाहरी कोई रहेगा, ठीक है, उसको नागरिकता लेना है भारत का। चाहे हम लोग को नागरिकता किस आधार पर मिला है, हम लोग नागरिक हैं तो कैसे नागरिक हैं भारत का, कोई बता सकता है? तब प्राप्त करने की विधि ना, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, ये आपका नागरिकता संबंधी एक्ट जो आया था, जिसे कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट कब आया था, किसी को पता है? नागरिकता अधिनियम कब आया था आपका? 1955 में। ठीक है, 1955 में हमारा नागरिकता संबंधी अधिनियम आया था, जो कि इसमें सुधार होते गया। एक बार सुधार हुआ 1985 में, एक बार 1992 में, ठीक है, एक बार हुआ 2003 में, एक बार 2005 में, और फिर अभी लेटेस्ट में एक बार हुआ था। कब? 2019 में। जो CANRC वाला सुने थे ना मुद्दा, वो हुआ था, उहे है। ठीक है, तो ये हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। इसके तहत हम लोग क्या जानेंगे कि हमको नागरिकता किस आधार पर मिली है, या फिर कोई लेना चाहता है भारत की नागरिकता तो किस आधार पर उसको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, इसमें हमारा 5 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से? 5 प्रकार से, 5 प्रकार से नागरिकता, 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, पहला नागरिकता क्या है? पहला है आपका जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। ठीक है, पहला है जन्म के आधार पर। ठीक, सुनिए, जन्म के आधार पर किस टाइप से हम लोग का नागरिकता, हम लोग जो हैं, हम लोग किस आधार पर हम लोग को नागरिकता दिया गया है, बताइए? हम लोग को जन्म के आधार पर ही नागरिकता दिया गया है। ठीक है, हम लोग के इसका कहा नाम है जन्म के आधार पर, कि मतलब वैसे लोग, ठीक है, वैसे लोग जो भारत में जन्म लिया हो, ठीक है, वैसे लोग जो भारत में जन्म लिया हो या उसके माता पिता भारतीय हो, तो उसको मतलब नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, उसको नागरिकता दे दी जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं नागरिकता, मतलब नागरिकता प्राप्त करने की विधि, किस टाइप से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला जो है, पहला विधि है जन्म के आधार पर। तो हम लोग जो है, हम लोग इसी के अंतर्गत आते हैं कि हम लोग को जन्म के आधार पर नागरिकता दिया गया है। ठीक है, हम लोग के माता पिता भारतीय हैं, हम लोग के दादा दादी भारतीय हैं, तो हम लोग को अलग से नागरिकता लेने की जरूरत है नहीं, हम लोग खुद ही भारतीय हैं। ठीक है, हम लोग का आसानी से आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बन जाता है। कोई कार्यक्रम करना पड़ता है कि ई ला तो ला, फन ला 7 साल 8 साल ऐसे रहो, नहीं ना, हम लोग को आसानी से नागरिकता मिल जाती है। तो पहला है आपका जन्म के आधार पर। ठीक है, दूसरा है वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। ये क्या है वंश के आधार पर? ये क्या है? ठीक है, वंश के आधार पर क्या है कि विदेश में जन्म लेने वाला, ठीक है, कोई भी बच्चा अगर विदेश में जन्म लेता है, ठीक ना, कोई भी बच्चा विदेश में जन्म लेता है तो उसको किस आधार पर नागरिकता दिया जाएगा? अगर कोई भी बच्चा अगर विदेश में जन्म लेता है तो उसको नागरिकता दिया जाएगा। कब? यदि उसका माता या फिर पिता भारतीय हो। ठीक है, यदि माता या पिता उसका भारतीय है तो उसको जन्म के आधार पर, मतलब उसको क्या, वंश के आधार पर नागरिकता, जैसे कि उसका वंश तो जैसे कि बाप से वंश चलता है, तो बाप से या फिर माँ से, जैसे कि सब बराबर कर दिया गया है, लड़का या लड़की दुइयो, तो बाप के आधार, बाप जैसे को मान लो इसका बाप जो है आपका भारतीय है, उसका जाके बाहर रहने लगा तो उसका जन्म हो गया विदेश में। ठीक है, तो विदेश में जब उसका जन्म हुआ तो उसको नागरिकता दिया जाए कि नहीं दिया जाए? दिया जाएगा। तो किस आधार पर भारत की नागरिकता दिया जाएगा? उसके बाप के, यानी उसके वंश के आधार पर। ठीक है, इसके उदाहरण हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि इसमें तो हम लोग आते हैं उदाहरण में, जैसे में हम लोग आए,
इसके लिखने का जरूरत है, आप लोग खुद लगा लीजिए क्या जरूरत है लिखने के लिए। कैसे हम इसको समझा नहीं लिखने के जन्म के आधार पर, इसका है वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर क्या किसका, इसका उदाहरण जैसे में हम लोग हो गए, इसमें हम लोग, इसका उदाहरण कौन हो सकता है, जैसे में कौन हो सकता है इसका, कैसे हम उदाहरण ले ले। मान ले जैसे कि हम लोग क्रिकेट सबको देखता है, क्रिकेट में हमारा जैसे कि आपका शिखर धवन है, शिखर धवन की शादी कहाँ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया उसका मान ले, शिखर धवन छोड़िए ना, मान ले आपका बहुत लोग है, मान लीजिए आपका जैसे कि सानिया मिर्जा लिए थे ना, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा के बेटा का हम लोग को भारत में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नागरिकता मिल सकता है। क्यों, क्योंकि उसकी माता भारतीय, सानिया मिर्जा भारतीय। अगर सानिया मिर्जा भारत के छोड़ के गया, मतलब गई, तो उसको फिर उसके बेटा का नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब तक यहाँ उसके पास नागरिकता है तब तक वो ले सकता है, ठीक है। तो उसके बेटा पर ऊपर डिवाइड करेगा कि अब भारत के लेगा पाकिस्तान के लेगा, ठीक। तो उसको इसके आधार पर मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आता है पंजीकरण, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण का आधार पर नागरिकता क्या है, जैसे कि पंजीकरण के आधार पर हम लोग का नागरिकता, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि पहले पंजीकरण कराना पड़ेगा, ठीक है। पंजीकरण जब कराएगा तो उसको उसमें मतलब कम से कम उस भारत में 7 साल तक उसको रहना है, ठीक है, ठीक है। वह कम से कम 7 साल तक भारत में निवास किया हो। जैसे कि मान ले कोई विदेशी है, ठीक ना, कोई विदेशी जो है उसको भारत में नागरिकता चाहिए कि नहीं, हमको भारत में रहना है, 2 महीना खातिर आया, देखा करे बहुत ताजमहल घूम लिया, वहां घूम लिया, यहाँ घूम लिया, देखा बहुत मस्त है, वो कहे कि हमको भारत की नागरिकता चाहिए, हम ले लेते हैं। इतना आसानी से मिल जाएगा नहीं, उसे तो साला कोई आतंकवादी आके ले लेगा और फिर साला जो मन तोड़ कर देगा, उसे नहीं करेगा। उसको कम से कम लगातार भारत में 7 साल तक रहा हो। ये क्राइटेरिया सबसे पहले कितना था ये हम बताए थे, हाँ, सबसे पहले 6 महीना था शुरू वाला, उसके बाद 5 साल हुआ, अब हो गया 7 साल, यानी 7, हाँ, अब वर्तमान में 7 साल है, ठीक है। वर्तमान में 7 साल है कि 7 साल उसको लगातार भारत में रहना होगा, ठीक है। उसके बाद पंजीकरण आपका मतलब भरेगा कि हमको नागरिकता लेना है, तब उसको क्या करेंगे, तब उसको कहां से आपको उसको नागरिकता दिया जाएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना, तो गृह मंत्रालय उसको फिर जारी किया जाएगा, तब वो जाकर भारत का नागरिक होगा, ठीक है। इसके बाद आता चौथा देशीकरण से, ठीक है। चौथा जो है आपका देशीकरण के आधार पर। देशीकरण मतलब ये क्या होता है, इसमें लिखिएगा 7 वर्ष लगातार भारत में रहता हो, ठीक है। देशीकरण, देशीकरण के आधार पर ये क्या है, देखिए देशीकरण के आधार पर जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको भारत में नागरिकता जब दिया जाएगा तो उस आधार पर दिया जाएगा, मान लीजिए कला के क्षेत्र में या फिर विज्ञान के क्षेत्र में निपुण हो, ठीक है, मतलब समझ सकते हैं कला विज्ञान मतलब कोई वैज्ञानिक हो, ठीक, या फिर कला के क्षेत्र में उसके पास कोई कला हो अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कोई एक्टर हो, कोई गायक ही हो, ठीक ना, चाहे खिलाड़ी हो, मैंने कला के क्षेत्र में कोई भी, तो उसको उस टाइप से आपका नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन कब, वो भी लगातार कम से कम 10 साल तक भारत में रहे हो, लगातार 10 साल तक भारत में निवास कर रहा हो, ठीक है। उसको कला या फिर विज्ञान के क्षेत्र में उसका रुचि हो, कोई एक आगो, और साथ में कम से कम एगो भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब एगो भाषा का कि इंग्लिश नहीं, कोई भी हमारा जो 22 भाषा बताए थे, ठीक है, 22 भाषा बताए थे, 22 भाषा बोलिए तो तबे ना रिपीट होगा, याद होगा। भारत के 22 भाषा याद बोलिए कोई, कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, बताए हैं सबसे ऊपर से ये कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, उड़िया, फिर उड़िया के बाद फिर आपका बंगाली, फिर असमी, फिर इधर आ जाएगा गुजराती, फिर आपका गुजराती के बाद कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ठीक है। एगो मराठी छूट गया, एगो मराठी था, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा क्या, इधर आपका 2 गो था, वो नेपाली नहीं, 2 गो पहले था, उर्दू और संस्कृत, एक उर्दू और एक संस्कृत। उसके बाद आइए 3 गो, कौन कौन, आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद एगो, और उसके बाद 4 गो था 92वां संविधान संशोधन, आपका आएगा डोंगरी, डोंगरी और
बोंडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये आपका 22 भाषा। इस 22 भाषा के अंतर्गत सुनिए, इस 22 भाषा के अंतर्गत आपको कोई भाषा एगो उसको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तब इंग्लिश तो नहीं है हमारा भाषा में, ठीक ना, इंग्लिश नहीं है। ठीक, तो हमारा 22 भाषा में, इस 22 भाषा में एगो उसको ज्ञात होना चाहिए और कला या फिर वैज्ञानिक के क्षेत्र में निपुण हो और 10 साल तक भारत में रहता हो, प्लस में वो देश के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, सकारात्मक व्यवहार, माने 10 साल तक उसको देश के प्रति, उसको मतलब कोई ऐसी नहीं हो कि देश के प्रति उसका रुचि हो गया हो। नॉर्मल है, 10 साल तक भारत में रहेगा तो उसको इतना हाथ की मिट्टी धन का साला प्यारे हो जाएगा कैसे हाँ, तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है, इस आधार पर मिल जाएगा नागरिकता। ठीक है, तो आपका देशीकरण की विधि ये हुआ। देशीकरण में क्या हुआ, फिर से देशीकरण में कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको किस आधार पर, देशीकरण में कि उसको कला या विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान हो। ठीक है, पहला आपका कला या विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान हो, प्लस में वो भारत की 22 भाषाओं में से एगो भाषा का ज्ञान रखता हो, या फिर हिंदी, उड़िया, आसामी, गुजराती कोई भी होके एगो भाषा का ज्ञान रखता हो, प्लस में 10 साल तक भारत में निवास कर रहा हो और उसको मतलब भारत के प्रति मतलब कोई उसका मतलब दुर्व्यवहार ना हो, मतलब अच्छा व्यवहार है। ठीक है, उस आधार पर। ठीक है, अब एगो बचा लास्ट जो आपका अर्जित भूमि, पांचवा जो है अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि ये क्या होता है, अर्जित मतलब जैसे कि हम लोग के अर्जल मतलब कि अर्ज लिया, मतलब जैसे कि हमारा सिक्किम था ना, सिक्किम को हम अर्जित किए हैं, हमारा मतलब वो आया है, तो उसका लोग के हम क्या कहेंगे, तू 5 साल पहले रहो, 7 साल रहो, इतना क्राइटेरिया उसको दिया जाएगा नहीं ना। उसका हम देश ही अपना में कर लिए तो वहाँ का आदमी जैसे हम लोग का आसानी से नागरिकता मिल जाता है, उसी आधार पर उसको आसानी से नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका अर्जित भूमि। ठीक है, ये हमारा हुआ नागरिकता दूसरा भी कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम लिखे नहीं है कहा कि इसको आप लोग अपना से एक्सप्लेन करना है, अभी अगर नहीं होगा तो अभी इसको एक बार देखना है कि हाँ कहा इसको वंश के आधार पर था, क्या वंश के आधार पर अपने आप में समझना है, इसमें क्या होता है, पंजीकरण में क्या होता है, देशीकरण में। इसको जब पूरा लिखे देंगे तो बुके में तो लिखल है, पूरा लिखेंगे काहेला। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या, एनआरआई सुने हैं, क्या होता है एनआरआई? गुप्त एजेंसी है। एनआरआई गुप्त एजेंसी है। एनआरआई क्या है? नॉन रेसिडेंट का इंडिया ना, मतलब वह नागरिक। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वह नागरिक जो भारत का निवासी हो, ठीक ना, भारत का निवासी हो। जैसे कि मान लीजिए आप ही हैं, चाहे आप ही हैं, ठीक है, आप अगर विदेश में आप नौकरी करने लगे या फिर विदेश में आप जाके पढ़ने लगे, 6 महीना से अब अधिक वहां रह के पढ़ने लगे, ठीक है, तो आप तो भारत के नागरिक हैं। ठीक है, आप भारत के नागरिक हैं तो उसी को कहते हैं कि आपका नॉन रेसिडेंट इंडिया। आप अगर भारत के नागरिक हो, पढ़ाई कर रहे हो अगर बाहर में जाके, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे नॉन रेसिडेंशियल इंडिया कहेंगे। ठीक है, उसे एनआरआई कहते हैं, जो आपका भारत में नहीं रह रहा हो। ठीक है, आपका भारत के नागरिक है वो, लेकिन वो विदेश में रह रहा है। ठीक ना, भारत के नागरिक है लेकिन वो विदेश में रह रहा है, विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहा है, फिर आपका नौकरी कर रहा है, तो भारत का नागरिक है, उसे नॉन रेसिडेंशियल क्या कहते हैं, इंडिया कहते हैं। यानी भारत का नागरिक है लेकिन वो विदेश में रह रहा है, 6 महीने से अधिक रह रहा है, 6 महीना रह रहा हो तो वो भारत का नागरिक है लेकिन विदेश में रह रहा है, लेकिन वो भारत का नागरिक है। इसका मतलब यही है कि वो भारत के नागरिक है। ठीक, उसके बाद क्या आता है, एक होता है वीजा, एक होता है पासपोर्ट। ये क्या होता है, वीजा और पासपोर्ट क्या होता है? वीजा मतलब वीजा का वीजा तो सुने होंगे फिल्म में बहुत, वीजा पासपोर्ट, लेकिन वीजा किस लिए जरूरी है, पासपोर्ट किस लिए जरूरी है? वीजा जो होता है किसी देश में अगर हमको जा रहे हैं, ठीक है, किसी देश में हमको जाना है तो यहां इसका जरूरी नहीं है, दूसरा देश में जरूरी है। जहां हम पहुंच रहे हैं वहां हम जहां जाएंगे सबसे पहले क्या दिखाएंगे, वीजा दिखाएंगे। ठीक है, हम जहां पहुंचेंगे वहां सबसे पहले हम वीजा दिखाएंगे कि हाँ हम मतलब यहाँ आए हैं तो उसको वीजा दिखाना पड़ेगा। पासपोर्ट जो है ये उस देश का अनुमति,
लेंगे कि हम आपके देश में आए हैं, ठीक है। यानी जहां वो पहुंचेगा, अमेरिका गया तो अमेरिका का वीजा इसको बनवाना, अमेरिका मतलब वहां दिखाना पड़ेगा हम अमेरिका मतलब अमेरिका का ये, ठीक है। ये आपका पासपोर्ट जो है ये आपका उस देश का अनुमति देता है, मतलब वो देश आपको अनुमति देता है आने के लिए, ठीक है। और इसके तहत ये आपका जहां मतलब आप देश छोड़ के जा रहे हैं तो आप भारत को आप जानकारी दीजिए अपना देश को कि हम अपना देश छोड़ के कहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए पासपोर्ट बनता है, देश अनुमति देता है, देश से आपको अनुमति लेना जरूरी है। इस पासपोर्ट इसी को कहते हैं, ठीक है, पासपोर्ट के तहत, ठीक है। तो आपको वीजा और पासपोर्ट समझ में आया, ये पासपोर्ट कहाँ जरूरी है और वीजा कहाँ मतलब वीजा कहाँ पासपोर्ट कहाँ जरूरी है। वीजा विदेश में जरूरी है, दोनों तो जरूरी है, ये है, लेकिन वीजा आपका उस देश के लिए जरूरी है जहां मतलब जहां जाना है। हम उतरेंगे ट्रेन से चाहे एरोप्लेन से उतरेंगे तो सबसे पहले वीजा, हाँ आपको वीजा वहाँ इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं पूछेगा पासपोर्ट है कि नहीं, पासपोर्ट है ऐसे तू आ गया होगा वहाँ अपना उद्देश्य के लिया होगा, सबसे पहले वहाँ वीजा, ठीक है। यहाँ आने के लिए पासपोर्ट, यहाँ से मतलब जाने के लिए यहाँ के लिए पासपोर्ट है, ठीक है। ये रहा, तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करेंगे दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर या सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक है दोस्तों।